राज की नौकरी के आज 7 दिन हो गए थे। माँ बाप से झगड़कर राज ने ये फैसला लिया था। पिताजी चाहते थे कि वो घर की दुकान संभाले, लेकिन राज के सिर पर तो नौकरी का भूत सवार था। राज के सारे दोस्त नौकरी कर रहे थे। अगर वह दोस्तों के साथ नौकरी ना करता तो उसे सब यही कहते कि तू अपने बाबूजी से डरता है। राज खुद को डरपोक नहीं दिखाना चाहता था। ऐसा नहीं था कि राज नौकरी सिर्फ इसलिए करना चाहता था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली थी। असली पढ़ाई तो पिताजी गांव में करवा रहे थे। खूब बड़ी आढ़त की दुकान, खूब पैसा, लेकिन संभालने वाले सिर्फ राज के पिताजी और दादाजी। दादाजी की उम्र ज़्यादा थी, जिससे वे अब राज के पिताजी पर निर्भर थे। राज को तो झूठी नौकरी और झूठे दोस्त में अपनी ज़िंदगी नज़र आ रही थी। माँ बाप से राज ने 1 महीने से बात नहीं की थी। माँ का फ़ोन फिर भी आ जाता था, लेकिन बाबूजी तो राज से गुस्सा थे। वजह थी कि राज अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने परिवार को भूल ही गया था। शराब पीना, नशा करना, दोस्तों के साथ घूमना और उन्हीं के साथ पार्टी करना उसका शौक था। शहर में रहना राज का सपना था। राज अपनी दुनिया में ही खोया रहता था। उसने ग्रेजुएशन की डिग्री भी पूरी नहीं की। उसके सारे दोस्त ग्रेजुएशन कर चुके थे, लेकिन राज फेल हो गया। फिर भी बाबूजी ने उसे कुछ नहीं कहा। बाबूजी की यही उम्मीद थी कि राज अब घर की दुकान संभालेगा। लेकिन राज को तो किसी दोस्त की सहायता से उसे एक अच्छी नौकरी मिल भी गई। महीने के 15,000 तनख्वाह। खाना बनाना उसे आता नहीं था, इसलिए अक्सर बाहर ही खाना खाता था या फिर किसी दोस्त के घर चला जाता था। राज अपनी सारी तनख्वाह दोस्तों पर ही लुटा देता था। उसके दोस्त ही उसकी ज़िंदगी थे। शराब और नशे में दिन गुजर जाते थे। यह सब कुछ चलता रहा। राज ने जैसे तैसे 6-7 महीने यूं ही काट लिए। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा था। राज की मां ने फ़ोन किया कि वो घर लौट आए, लेकिन राज ने मना कर दिया। राज को लगा कि वो दोस्तों के साथ है और सुरक्षित है। राज की मां घबरा रही थी। राज के बाबूजी से बोली, जाइए आप राज को ले आइए। बाबूजी तैयार हो गए, लेकिन तभी लॉकडाउन लग गया। राज ने सामने रह रहे दोस्त से मदद ली। दोनों साथ में रहने लगे। थोड़ा बहुत राशन खरीद कर दोनों काम चला रहे थे। राज जैसे तैसे दिन काट रहा था, लेकिन अब राशन खत्म होने लगा था। राज ने कई दुकानों में राशन पूछा, सब बंद था। जिस दोस्त के साथ वो रह रहा था, वो अपने मामा के यहाँ चला गया। राज अपने दोस्त के साथ उसके मामा के यहाँ 2 दिन तक रुका, लेकिन फिर तीसरे दिन वापस आने का सोचने लगा। लॉकडाउन में दोस्त के मामा मामी राज को देखकर मुंह बना रहे थे। राज वापस आ गया। उसके कई दोस्त उस शहर में थे। उसने सोचा किसी न किसी के यहाँ तो जगह मिल ही जाएगी। काफ़ी देर रात होने के कारण राज ने किसी भी दोस्त के यहाँ न जाने की सोची। दूसरे दिन सुबह राज अपने दोस्त के पास गया, लेकिन उसके रूम पर ताला लगा था। फ़ोन किया तो पता चला कि वो घर जा चुका है। राज लौटकर रूम पे आ गया, तभी सामने रहने वाली आंटी दिख गई। राज ने उनसे अपनी मुसीबत बताई। आंटी ने डेली खाना देने का वादा किया। 70 रुपये की थाली सुबह शाम, किसी तरह 1 महीना बीत गया। अब सैलरी भी आधी आने लगी। राज परेशान था। माँ बाबूजी से भी लड़ाई कर ली थी राज ने। एक दिन राज आंटी से खाना लेने गया, लेकिन आंटी के घर के सामने पुलिस खड़ी थी। बांसबली लग रही थी। राज चौंक गया। घबरा कर उसने पूछा तो पता चला आंटी को कोरोना पॉजिटिव है। राज घबरा गया। पुलिस ने पता लगाया कि आंटी कई घरों में खाना पहुंचा रही थी। जब राज ने बताया पुलिस को कि वह भी आंटी के हाथ का बना खाना खा रहा था, तो उसे भी पुलिस अस्पताल जांच के लिए ले गई। दुर्भाग्य से राज भी कोरोना पॉजिटिव निकला। राज अकेले उस शहर में घबरा गया। पुलिस ने जब किसी अपने करीबी को फ़ोन करने के लिए कहा, तो राज ने अपने कई दोस्तों को फ़ोन लगाया, लेकिन कोई भी कोरोना सुनकर उसके पास नहीं आया। राज थाने में अकेला बैठा रो रहा था।
पुलिस ने उसे एक आइसोलेट कमरे में डाल दिया जहां कोई नहीं था। राज को अपना फ़ोन चलाने की परमिशन मिल गई थी। डरते डरते उसने घर पर फ़ोन किया। माँ ने जब फ़ोन उठाया तो राज ने बताया कि उसे कोरोना हो गया है। माँ के पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बाबूजी को जब पता चला तो वह और राज की माँ दोनों उसे लेने दूसरे की गाड़ी से शहर पहुंच गए। राज दूसरे दिन माँ बाप को सामने देखकर चौंक गया। उसने कहा, माँ मुझे यकीन नहीं हो रहा। कोरोना पॉजिटिव सुनने के बाद सारे दोस्तों ने सांस छोड़ दिया, लेकिन आप लोग इस बीमारी के बारे में सुनने के बाद भी मेरे सामने खड़े हैं। बाबूजी ने राज को गले से लगाया और उसको इलाज कराने के लिए शहर के एक बड़े से अस्पताल ले गए। उस दिन राज को समझ में आ गया था कि माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई भी नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।